प्रियंका इज नो लेस, वो एक अकेली सब पे भारी है, वो एकदम कड़क है, एकदम ऐसा है ये है नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, उसको सब समझ आता है, ही इज़ वेरी चालाक ब्रो। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं बोल रही थी कि अगर ये रूप इनका अंदर होता तो ये एंड तक ही जाते फिर तो। देखिए ऐसा तो होता ही है, जहाँ पे दो तलवारें होती है ना तो वहाँ पे ऐसा ये होगा ही। यार अर्चना ने बहुत अच्छा खेला है, आई थिंक एंड तक वो टिकी हैं। हाय, माय नेम इज सुबूही जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूस टीवी। So how much you are enjoying this baby Khanna's character? इट्स अ वेरी फन कैरेक्टर। तो देखो सबसे पहली बात, कोई उसमें स्ट्रेसफुल नहीं होता है शूट करना, बिकॉज इट्स वेरी फन। आप जाओ, यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू से वट एवर यू वॉन्ट टू से, डू वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो आई एम रियली इंजॉइंग डूइंग दिस कैरेक्टर, इट्स वेरी फन एंड इट्स वेरी मी, मतलब आई लाइक डूइंग सच कैरेक्टर्स। Okay, everything has to end. हाँ अभी भी काफी वक्त है बिग बॉस को एंड होने के लिए, बट स्टिल हाउ इज योर जर्नी इन इट? The journey was excellent. I had a great time shooting with everyone. और बहुत मज़ा, अभी क्या होता है जब आप इतना टाइम से कुछ भी कर रहे हो तो देन एक फैमिली जैसा बन जाता है सेट पे। तो वो एक ऐसे एक फैमिली बन गई है हमारी। और अब ऐसा हो गया है कि अब आदत हो गई है वो चीज़ की, तो वो ऐसा लगेगा कि जब वो ख़त्म होगी चीज़ तो ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा है, क्योंकि आपको इतनी आदत हो जाती है उन लोगों से मिलने की बार बार और वहीं जगह पे जाने की। तो जर्नी पूरी बहुत अमेजिंग रही, टच वुड, आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ सच अ शो। आदत तो हो ही जाती है लोगों की। जानना चाहूंगी कृष्णा और कश्मीरा के साथ किस तरीके का बॉन्ड आप ऑफ स्क्रीन शेयर कर रहे थे? Off screen, my bond with both of them is amazing, and they are actually like they're very friendly with me. We are, अब तो ऐसे होता है ना, फैमिली टाइप्स बन जाता है यार, they are actually a family to me. Krishna is no doubt the one of the best I worked with. आपको इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाउ दे बोथ आर हस्बैंड वाइफ फॉर रियल। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप आउटसाइडर हो, दे विल नॉट ट्रीट यू एनी डिफरेंटली। तो इट्स द बोथ आर वेरी अमेजिंग। ओके, रिसेंट अगर इलेक्शन की बात करें तो टीना बताओ कि टीना दत्ता के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ हो तो किस तरीके का था एंड व्हाट यू थिंक? हाँ, टीना से मैं मिली थी और शी इज़ वेरी वार्म, शी वाज़ वेरी नाइस विद मी, विद एवरीवन एक्चुअली। सबके साथ बहुत अच्छी थी। और हाँ, उनको जो बहुत बेचारी परेशान हुई थी अंदर दिख रहा था वो, क्योंकि वो बोले जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मतलब वो हमने उनको बोला भी आप तो एक सांस में सब बोल गए। वो बेचारी क्योंकि इतने महीने क्योंकि अंदर रह कर आई हैं तो वो एक बारी में निकालते हैं। तो इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन, मतलब जितना अंदर वो लग रही थी वैसी नहीं, ऑपोजिट ही लग रही थी बाहर। तो बहुत, शी वाज वेरी नाइस। What she said about her and Shailen's bonding शी to सेड कि वो बेवकूफ़ थी कि उन्होंने ऐसा किया, एंड शी डजंट वांट टू स्टे इन टच विद हिम, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शी वाज वेरी क्लियर। ओके, अगर इलेक्शन की बात करें तो आपने अब्दू के साथ जो शूट किया आपने वो काफी इंजॉय किया है। व्हाट टू से ऑन इट? Abdu was very cute. He was very sporting also, and बहुत ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आती है, बोलते हैं ना उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि हिंदी इंग्लिश नहीं आती क्या बात करेंगे, बट वो सब समझते हैं, उनको सब समझ में आता है और हर चीज़ का जवाब है। इज़ वेरी विटी, इज़ वेरी स्मार्ट, बोलते हैं ना कि बहुत सबको ऐसा लगता है कि वो ऐसा है ये है नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, उसको सब वेरी समझ आता है, चालाक इज़ है। वेरी चालाक ब्रो। ओके, अगर मैं अंकित की बात करूँ, जो जो हमने अंकित को बिग बॉस में देखा, वी बी लाइक ये पूरा अपोजिट अंकित है जो बिग बॉस में था। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं बोल रही थी कि अगर ये रूप इनका अंदर होता तो ये एंड तक ही जाते फिर तो। बट आई थिंक अंदर कभी कभी ऐसा होता है, अंदर जाके वहाँ पे इतने लोग होते हैं जब, तो देर आर सम पीपल जो अपने में रहना पसंद करते हैं, तो मे बी वो उस तरीके के हैं वो। बट या बाहर तो उन्होंने बहुत बात करी, सभी शौक थे कि इतना बोले या हैं। तो हाँ, अंदर थोड़ा बहुत इसका बोलते तो शायद एंड तक रहते भी। आप किसका गेम एंजॉय कर रहे हो बिग बॉस में? आई थिंक आई लाइक प्रियंका, आई लाइक शिव ऑल्सो वेरी मच। ओके, बिग बॉस में कहीं ना इक्वेशन हर दूसरे दिन बदल जाते हैं। किसी दिन शिव्यांका का बॉन्ड काफी दिखता है तो अगले दिन उनकी लड़ाई भी दिखती है। राइट। आपका क्या टेक है ये दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट्स की लड़ाई पे? देखिए ऐसा तो होता ही है, जहाँ पे दो तलवारें होती है ना तो वहाँ पे ऐसा ये होगा ही। और ये रियल लाइफ में भी होता है, सिर्फ शो की बात नहीं है। आपके आप जिनको क्या क्या बोल दो, फ्रेनेमीज बोल लो या कुछ भी एक उसको बोल लो, पर ऐसा होता है रियल लाइफ में भी। आपको कभी दो जब स्ट्रांग लोग हैं साथ में,
मेड बी इन अ रिलेशनशिप और इन फ्रेंडशिप और व्हाटएवर, तो वो कहीं ना कहीं तो टकराते ही हैं, क्योंकि दोनों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होंगे, दोनों के व्यूज़ बहुत स्ट्रांग होंगे। तो वो जो उनका टकराना है वो ठीक है, समझ में आता है, और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है। यस। रिसेंट लास्ट एपिसोड में हमने देखा अर्चना वर्सेस निमृत हो रहा था, ये भी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है, इस पे आपका क्या टेक था? यार अर्चना ने बहुत अच्छा खेला है, आई थिंक एंड तक वो टिकी हैं, और शी इज़ बीन अ टोटल एंटरटेनर, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है सबको, एंड शी डिज़र्व स्टेइंग टिल फिनाले। और निमृत भी निमृत कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत कभी वो दब जाती है, वो बहुत डिपेंडेंट हो जाती है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो वो दोनों का फाइट ठीक है, वो यार अभी इतने महीने हो गए हैं, कौन कौन फाइट नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट कौन नहीं होगा। तो ये बात शायद लोग नहीं समझते, क्योंकि लोग बोलते हैं झूठा होता है, बनाते हैं, बट नहीं, आप 4 महीने से एक जगह बंद हो, ना आपके पास टेलीविजन है ना फ़ोन है, आप इवेंचुअली यू विल एंड अप फाइटिंग। तो अर्चना भी अपनी जगह स्ट्रांग है, निमृत भी अपनी जगह अच्छी है, बट ठीक है यार अभी। डू यू थिंक समटाइम ऐसा होता है मंडली वर्सेस प्रियंका चल रहा है अब घर में तो होता कुछ है। एपिसोड से? हाँ, होता है, बिकॉज़ वो क्या है, वो एक ग्रुप बन गया है और वो एक तरफ है, तो ऑब्वियसली ना अभी ग्रुप वो एक तो, पर वो प्रियंका इज़ नॉट ऐसा, वो एक अकेली सब पे भारी है, वो एकदम कड़क है एकदम। ओके, मेरी पहली टिकट टू फिनाले के हकदार बनी थी वह कैप्टन से जो उनको मिले। डू यू थिंक शी इज डिजर्विंग फॉर दैट? नो, आई डोंट थिंक सो। वो व्हाट डू यू थिंक वो इज नॉट डिजर्विंग? क्योंकि आई थिंक इट वाज नॉट फेयर कि उनको ऐसे ही, उनको सिर्फ ऐसे दे दिया था ना, आई थिंक कुछ या नहीं हुआ था। सो आई थिंक लाइक व्हाट वाज द बेसिस, आई डोंट नो, बट आई थिंक कि वो तो बायस होते हैं, सब अब चाहेंगे जो उसका फेवरेट है उसको मिले, बट आई ठीक है अभी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, मिल गया, बट आई थिंक देयर वर बेटर पीपल और जिनको मिलना चाहिए था। तो आज के एपिसोड में लोगों के पास आखिरी मौका है कैप्टन टिकट टू फाइनल और कैप्टनसी पाने का। ओके। तो व्हाट डू यू थिंक कौन जीतेगा? क्योंकि प्रियंका ने तो कह दिया कि चाहे रद्द हो जाए मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं करूँगी, या ओके, मैंने रिसेंटली नहीं देखा। या तो अभी कौन कौन है, अभी तो बाकी सब लोग हैं या मतलब। आई डोंट नो, निमृत, आई थिंक निमृत ही रहेगी मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा, आई डोंट नो, बट मैंने भी रिसेंटली ये देखा नहीं है जो आप बता रहे इट हो। विल कम टू। इट हैज़ टू कम, अच्छा। तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कौन ओके, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हु विल बी द टॉप 5? टॉप 5। प्रियंका, शिव, निमृत, अर्चना, MC स्टैन। Okay. Who will very close to trophy or who will live the trophy? प्रियंका। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे how much you are enjoyed Big Boss and Big Boss both? ऑनेस्टली ना ये मैंने बहुत टाइम से बिग बॉस देख नहीं रही थी, क्योंकि आई थिंक जो सबसे लास्ट अच्छा सीज़न था वो था शहनाज और वो सिद्धार्थ वाला सीज़न, उसके बाद से मैंने देखा ही नहीं है बिग बॉस। और ये इस साल भी मैंने देखना इसलिए शुरू करा बिकॉज ऑफ बिग बॉस, ऑनेस्टली, कि यू हैव टू नो क्या चल रहा है वहाँ पे भी। और वो धीरे धीरे, ये ऐसा शो है ना, आप उसमें धीरे धीरे आप इन्वॉल्व, आप देखना शुरू कर दो ना, देन यू गेट स्टक टू इट। तो अब बिग बॉस तो मैं देख ही रही हूँ और बिग बॉस तो मैं कर ही रही हूँ, तो दोनों को मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। बिग बॉस देखना इन्जॉय करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दो, स्पेशली जब सलमान जी आते हैं और वीकेंड का वार होता है तो वो बेस्ट होता है। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, अपना शो भी और वो भी। How much you miss Salman Khan in last weekend का बार ही? I know it is not the same without him. Only and only Salman Khan can do Big Boss. Nobody else can pull it off. ओके, फराह खान को काफी स्लैम किया गया था प्रियंका को वैम कहने के लिए, इस पे आपका क्या क्या ट्रेंड्स चले थे ट्विटर पे? यार लोगों को ये भी समझना चाहिए, जो वो बोलती हैं वो अपने, वो उनके वर्ड्स थोड़ी होते हैं, उनको भी आगे से जो बोला जाता है जो कि कर लो, वो थोड़ी फुल टाइम बैठ के ये देखती होगी कि ये वैम्प है, ये ऐसा है, उनको भी तो आगे से बोलते होंगे ना। वाई आर यू ट्रोलिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोलिंग। सबसे पहली बात, आप लोग घर पे बैठ के किसी को ट्रोल करना बहुत आसान होता है, बट मे बी इट्स नॉट हर ओपिनियन, मे बी दैट्स वॉट शी इज़ बीन आस्क्ड टू डू। तो इट्स नॉट फेयर यार, इट्स वेरी मीन, यू शुड नॉट डू दैट। हमने ना लास्ट कुछ एपिसोड में ऐसा देखा था जहाँ शालीन काफी डिप्रेशन में दिख रहे थे, लेकिन अब जब टीना के इलेक्शन के खुश हो गए। बाद या तो यार देखिए, किसी की मेंटल हेल्थ पे कोई किसी को भी कमेंट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक।
तो आई एम श्योर वो उस चीज़ से गुजर रहे होंगे और वो फील कर रहे होंगे अकेलापन, या जो भी इतने महीने अकेले रहना नहीं आसान नहीं होता है, तो वो ऐसा फील कर रहे होंगे। बट ऑफ कोर्स उनकी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण आई थिंक टीना थी, तो टीना निकल गई तो उनका थोड़ा वो हो गया कि चलो एक मेरा ये बर्डन गया। तो आई थिंक ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ। बोल भी रहे थे एपिसोड में कि मैं खुश हूँ तो ठीक है, खुश है, गुड। Okay. Lastly, a message to your fans. मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसे ही मेरे शोज़ देखते रहिए, बिग बॉस और आगे भी जो शोज़ आने वाले हैं, और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक Okay. यू।